दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो आज हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में निकालना बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं। लेकिन हाँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए निकालने के लिए एक ट्रिक बनाई है जो आपको दोस्तों पसंद आएगा। जैसे कि देखिए, अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 30 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो दोस्तों इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाया है वो एक सबसे सरल ट्रिक, जिससे कि आप सेकंडों में जवाब दे सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी किसी भी संख्या के बीच में। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या होगी, तो चलिए चलते हैं। ये ट्रिक हमारा कैसे काम करता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि ये ट्रिक क्या है। ट्रिक होगा हमारा 44 करना है, 22 करना है, 44 का आधा 22 करना है, 22 32 करना है, 23 करना है और 21 करना है। ये हमारा ट्रिक होगा दोस्तों। इतना इसी में से हमारा 1 से 100 तक के बीच की पूरी कहानी इसी से बन जाएगी। जैसे कि हमें किसी भी संख्या का पता करना है, तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो चलिए चलते हैं। अगर हमसे पूछता है 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, या 80 से 90 के बीच में कितनी होंगी, 90 से 100 के बीच में कितनी होंगी। तो दोस्तों ये हमसे अगर कोई भी पूछ लिया जाए, कहीं से भी पूछ लिया जाए, तो आप दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक का हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक से हम सेकंडों में कैसे पता लगा लेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं इस इतने और इतने के बीच में होंगी। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो दोस्तों देखिए जो हमने ट्रिक लिखा है। तो दोस्तों देखिए अब ये कैसे काम करेगा कि देखिए पहले हमारा 4, अगर पूछता है 1 से 10 के बीच में तो यहाँ 4 लिख देना है। 10 से 20 के बीच में लिखेगा तो फिर 4 लिख देना है। 20 और 30 के बीच में पूछेगा तो फिर। तो दोस्तों आगे देखिए ऐसे ही हमें 20 और 30 के बीच में 2 लिखना है, और 30 और 40 के बीच में फिर 2 लिखना है। फिर हमारा 40-50 में 3 लिखना है, और 3 के बाद फिर 2 लिखना है, 2 के बाद फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर एक रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हमें देखना है कि ये ट्रिक सही काम कर रही है या नहीं। तो दोस्तों देखिए 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी हमारी, 1 2 3 4, 4 हुई। इससे आगे देखिए दोस्तों 10 और 20 के बीच में कितनी होंगी, 1 2 3 4। ठीक, ऐसे ही 20 और 30 के बीच में 1 2 2 ही होंगी। ठीक, 31 और ये दोस्तों फिर 30 और 40 के बीच में 1 और 2। ठीक, 40 के बाद 1 2 3। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 50 और 60 के बीच में 1 2। देखिए 60 और 70 के बीच में 1 2। ठीक है दोस्तों, फिर 70 से 80 के बीच में 1 2 3। 70 से 80 के बीच में 3 हुआ। फिर देखिए 80 और 90 के बीच में 1 और 2 होगा, और फिर 90 से 100 के बीच में 1 होगा, 90 से 100 के बीच में 1 होगा। तो दोस्तों अगर हम इन संख्याओं केवल इस ट्रिक को लगा के हम 100 तक की संख्याओं को पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे दोस्तों, अगर आपसे बोले कि 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो दोस्तों देखिए 1 से 50 तक के लिए कहीं कुछ नहीं करना, आपको ट्रिक लगाया है। ट्रिक में देखिए 50 तक, 50 कहाँ होगा हमारा, यहाँ तक, यहाँ से सबको जोड़ लो। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। अब हमसे बोले 50 और 60 के बीच में तो 2 होगा। अगर हमसे बोलता है 50 और 100 के बीच में तो 10 होगा। कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 होगा। ऐसे ही दोस्तों हम इस ट्रिक का 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए अगर हम ऐसे ही आगे अभाज्य संख्या होंगी 100 से ऊपर, तो उसके लिए दोस्तों आपको याद कर लेना है। ये हमारी ट्रिक
ज़्यादातर 100 तक ही पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर क्लास पसंद हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना दोस्तों।